तो प्रणाम आप सभी को। हाजिर हूं बहुत सारे बातों के साथ, मन की भावनाओं के साथ। आप अपने कैसे क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम में और अपना क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं, इसी बातों के साथ। हमारे पास दो अभी बुक हैं। देखिए, हम कोई प्रचार के लिए इस बुक के नहीं आए हैं। पहला है एग्जाम मास्टर टारगेट का और दूसरा है गेस पेपर बीबीडी का। मतलब हम आपको यह बताने आए हैं इन दोनों किताबों के माध्यम से कि क्या हमें गेस पेपर या मॉडल पेपर या और वगैरह वगैरह जो किताब होते हैं, जो कम दिनों में लोग कहते हैं कि पढ़कर आप बढ़िया से बढ़िया अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्या ऐसे किताबों को हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन्हीं सारी बातों पर आप लोगों के साथ बेहतरीन ढंग से बात करने वाला हूं। तो हमारी बातों को आप लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा और समझने का भरपूर प्रयास करिएगा, क्योंकि हम आपके जीवन से संबंधित, आपके कैरियर से संबंधित बात करने वाला हूं। तो इसको कॉन्सेंट्रेट माइंड होकर सुनिएगा। सबसे पहले हम ये पढ़ना चाहिए, ऐसे किताबों को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, एकदम पढ़ना चाहिए। ऐसे किताबों को बिना पढ़े हुए यदि आप बोर्ड के एग्जाम में जा रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपके मन में, बहुत सारे प्रश्न दिमाग में संशय उठता रहेगा। ठीक है ना? ये जो किताब है आपको सच में बेहतरीन अंक लाने में मदद कर सकते हैं। तो इसको बिना पढ़े हुए मत जाइएगा। इसको पहले दम भर पढ़िएगा और तब सोचने और समझने का भरपूर प्रयास कीजिएगा कि वास्तव में कैसे सिस्टम चल रहा है। अब रही बात यह कि इन दोनों किताबों के या और ऐसे किताब है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़े कि ताकि हम इन्हीं किताबों के माध्यम से बढ़िया अंक, केमिस्ट्री के 70 अंकों में के थ्योरी में से बेहतरीन अंक प्राप्त कर सके। क्या करें, कैसे पढ़े इन किताबों को? भैया बड़ी नॉर्मल बात है पढ़ने का। देखिए, अभी आपके पास कम से कम ये अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मानकर चलिए, अभी कम से कम आपके पास 5.5 महीना की टाइमिंग, मानकर चलिए 6 महीना की टाइमिंग बची हुई है। तो मानकर चलिए, देखिए अभी इसको कैसे करिए। अभी 6 महीने के टाइमिंग में पहले आपके जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आपके जो शिक्षक कॉपी नोट्स बनवा रहे हैं, उन कॉपी नोट्स को पहले बेहतरीन ढंग से सोचने और समझने का प्रयास करें। पहले उस बातों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। अभी आपके पास इतना ज्यादा टाइमिंग है कि यदि आप शिक्षक पढ़ा रहे हैं और किताब का 1-2 बार रीडिंग दे रहे हैं, तब क्वेश्चन हल कर रहे हैं और आपसे क्वेश्चन हल हो जा रहा है, तो समझिए कि आपकी तैयारी है जो बेहतरीन दिशा की ओर जा रही है। ठीक है ना? ये जो किताबें होती है, ये आपको परखने के लिए दी जाती है। आप स्वयं अपने आप को जांच कर लें, इस बात के लिए दिया जाता है, न कि इस बात के लिए दिया जाता है कि आप याद कर लें इनके प्रश्नों के उत्तरों को, और यदि आ रहा है इससे प्रश्न से संबंधित या वही प्रश्न आ रहे हैं तो टिक कर लें। बच्चे यही कर रहे हैं, यही भूल कर दे रहे हैं। बच्चे याद कर रहे हैं इन किताबों के प्रश्नों के उत्तरों को। गलत बात है। ये जो किताबें होती है, ये किताब आपको परखने के लिए दी जाती है। आप अपने तैयारी कैसे कर रहे हैं, आपको तैयारी में क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, किसी चैप्टर में कौन कौन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये किताबें उन सारी बातों को बताएगी। न कि आपका उद्देश्य क्या हो रहा है। ये किताबें आप लोग ले रहे हैं और लेकर कर क्या रहे हैं, इसकी किताबों को एक एक प्रश्न एकदम याद कर ले रहे हैं। भैया याद मत करो ना, याद मत करो। आप जैसे मान लेते हैं कि पहले ठोस अवस्था आप पढ़ रहे हैं घर पर, शिक्षक को तो कहिए ठोस अवस्था को, सॉलिड स्टेट को खत्म कर दिए होंगे। आप क्या करें, सबसे पहले ठोस अवस्था के जो शिक्षक आपको नोट्स बनवाए हैं, उस नोट्स को उठाइए, पहले खूब बढ़िया से उस नोट्स को पढ़िए। नोट्स पढ़ने के बाद 1-2 बार आप किताब को रीडिंग दीजिए, एनसीईआरटी बुक को। उसके बाद आप कोई टेक्स्ट बुक लीजिए, उस टेक्स्ट बुक में से बहुत सारे क्वेश्चन आप हल करने का प्रयास करें। यदि आप मन से पढ़ रहेंगे
मन से रिवीजन सॉलिड स्टेट का किए हुए रहेंगे, मन से शिक्षक के नोट्स पढ़े हुए रहेंगे, तो आप समझिए ना कि एकदम 80 से 90% क्वेश्चन को हल कर सकते हैं किताबों के। और अंततः क्या करिए, अपने आप को परखिए। कैसे परखिए? इसको उठाइए और सॉलिड स्टेट के जितने भी क्वेश्चन हैं ईमानदारी से आप, ऑब्जेक्टिव हो तब और सब्जेक्टिव हो तब। ऑब्जेक्टिव हो तो एक टारगेट बनाए कि आज हमें 80 क्वेश्चन को टिक कर देना है, और टिक करने के बाद देखना है अपने आप को, मिलाना है अपने आप को कि आप उस 80 प्रश्न में से कितने हल किए, कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया आपने। ऐसे पढ़ा जाता है इन प्रश्नों के। और इसके सब्जेक्टिव को कैसे क्वेश्चन पढ़ा जाता है? पहले इसके सब्जेक्टिव को क्वेश्चन को पढ़िए, उत्तर मत पढ़िए। उत्तर नीचे लिखा हुआ है, उसके उत्तर को आप लोग मत पढ़िए। पहले आप सब्जेक्ट इसके क्वेश्चन के इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद उत्तर आप अपने खुद बोलिए। पहले प्रश्न को पढ़कर उत्तर खुद ही खुद बोलिए। बोलने के बाद क्या करें? तब अपनी बातें और इस किताब में लिखी हुई बातें को मिलाइए, कनेक्ट करिए कि क्या हम दोनों की बातें जो है कनेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। यदि आपका बातें और इसकी बातें कनेक्ट कर रही है तो समझिए कि आपकी बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर रहे हैं। तो आपका उद्देश्य इन किताबों के प्रश्नों का याद करना नहीं होना चाहिए। अगर आप याद कर रहे हैं तो भैया बहुत ज्यादा परेशानी कर रहे हैं। अभी आपके पास 6 महीना की टाइमिंग है, 6 महीना बचा हुआ है आपके पास। अभी 6 महीना बहुत दिन होते हैं। आप अभी से इन किताबों को याद करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं ला पाएंगे बेहतरीन ढंग से बेहतरीन अंक। हाँ, उस कंडीशन में इन किताबों के प्रश्नों के उत्तरों को याद करें जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता का मतलब कि परीक्षा के तैयारी में, परीक्षा के अंतिम दिनों में 1 महीना बचा हुआ है, 1.5 महीना बचा हुआ है। उन स्थितियों में इन किताबों के प्रश्नों को उठाइए और याद कर लीजिए और जाइए परीक्षा देने, एकदम पक्का आप पास होकर आइएगा। लेकिन अगर आप बेहतरीन अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो भैया अभी से आप इन प्रश्नों के, इस किताबों के प्रश्नों के उत्तरों को याद करेंगे तो आप बेहतरीन अंक नहीं ला सकते हैं। तो हमारी कही गई बातों को आप लोग सुनिए, क्या क्या करना है आपको। हम आपको चलते चलते यही बात बताने वाले हैं। सबसे पहले आपके जो कोई भी चैप्टर उठाइए, जो चैप्टर आपके शिक्षक पढ़ा दिए हुए हैं और भूल रहे हैं आप, उस चैप्टर को उठाइए रिवीजन के तौर पर। पहले रिवीजन में क्या करिए, सर के जो लिखवाया गया नोट्स है, आप जो कॉपी पर नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स को बेहतरीन ढंग से 2-4 बार पढ़िए, 2-3 बार उसका अध्ययन करिए, डीप में अध्ययन करिए। उसके बाद किताब को पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी की किताब को बेहतरीन ढंग से 1-2 बार रीडिंग दीजिए। रीडिंग देने के बाद कोई टेक्स्ट बुक लीजिए, कोई टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक समझते हैं आप क्या होता है? एनसीईआरटी के अलावा और कोई बुक, जैसे लुसेंट्स हो गया और भारती भवन हो गया, कोई एक किताब लीजिए और उसके प्रश्नों को हल कीजिए, उसके दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल कीजिए, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रश्नों को हल कीजिए, उसके लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तरों को हल करिए। अब हमने एनसीईआरटी के प्रश्नों को हल करने के लिए नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला कि ये इसका जो क्वेश्चन का लेवल होता है बहुत बेकार होता है। हालांकि यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन इसका लेवल जो होता है बड़े लेवल का, हाई लेवल होता है। तो इसी क्वेश्चन को तोड़कर कई पार्टों में विभाजित करके टेक्स्ट बुक में दिया रहता है। तो उनके प्रश्नों को एकदम बेहतरीन ढंग से आप लोग हल कर लीजिए। उसके बाद आप ऐसे किताबों को, किसी एक किताब को उठाइए और ईमानदारी पूर्वक जो आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, जो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, जिस चैप्टर का आपने रिवीजन किया है, उस चैप्टर के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उठाइए और पूरे क्वेश्चन को एकदम अपने कॉपी पर पहले प्रश्न पढ़ते चलिए, उसके उत्तर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, लिखते चलिए। लिखने के बाद मिलाइए कि हमने कितना सही किया, हमने कितने प्रश्नों का सही बढ़िया तरीकों से जवाब दिया।
अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, संतुष्टि तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपकी तैयारी बेहतर ढंग से होगी और उस सब्जेक्ट में आप महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में महारत हासिल करना चाहते हैं तो ऐसा ही तरकीब है। इसको याद मत करिए बड़े भाई, इसको याद करेंगे पछताएंगे, मत याद करिए इसके प्रश्नों को। हम और भी चाहते हैं कि हम इसकी किताबों को प्रश्नों के एक एक करके हल करवाएं। इन प्रश्नों के इसके प्रश्नों को बेहतर ढंग से समझा रहे हैं, समझाकर आपको लिखवाएं, बढ़िया से बता दे ताकि आप भूले ना। तो हम रोज करवाते हैं, हम रोज करवाते हैं इनके प्रश्नों के उत्तरों का हल। आप हमसे जुड़ जाइए इस चैनल के माध्यम से। अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बेहतर भविष्य के लिए यह चैनल हमेशा इच्छुक रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है ना? तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको बेझिझक नोटिफिकेशन के तौर पर कुछ ना कुछ मिलता जाए और आप वीडियो हमारी आसानी से देख पाए। थोड़ी सी क्वालिटी कम होती है, वीडियो हमारा थोड़ा सा क्वालिटी कम होता है, लेकिन यहां पर जो बोर्ड पर पढ़ाते हैं, जो समझाते हैं वो बेहतर होना चाहिए। क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। हमें आप थोड़ी देखने आ रहे हैं, आप तो भैया हमारी पढ़ाई को देखने आ रहे हैं, आप अपने भविष्य संवारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्वालिटी को छोड़ दीजिए, आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाकर क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, वीडियो क्वालिटी को बेहतर हो जाएगा। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।